हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जो हम सभी लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन को, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए थे। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, इसलिए आपको जो है एग्जाम से पहले ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार जरूर कंप्लीट कर लेना चाहिए। और आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस आपको इस चैनल के माध्यम से करा दिए जाएंगे। जितने भी आपके अभी तक यहाँ पे एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का क्लास आपको इसमें मिलते चलेंगे। इसलिए अगर आप जो है यहाँ से डेली क्लास कर लेते हैं, अगर डेली आप लोग यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पे 60+ जो है ना प्रतिशत बोल सकते हैं, 60% जो है आपका तैयारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपके यहाँ पे एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उन्हीं से जो है यहाँ से संबंधित क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। इसलिए आपको डेली यहाँ पे क्लास मिलेंगे। इसलिए चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर पहुँच सके। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाइएगा। पहला क्वेश्चन है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे, तमिलनाडु से। ऑप्शन सी यहाँ पे लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर लगाइएगा कि वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो भारत हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। बताइए आप सभी लोग कि एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपके ध्रुवीय क्षेत्र से। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है बंधुत्वता क्या है, तो किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे बंधुत्वता, ठीक है। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो सी हो जाएंगे, इंद्रप्रस्थ हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। साथियों, ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सब हम अभी आपको करा रहे, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। बिल्कुल अच्छे से सभी क्वेश्चन को हल करते चलिए और याद भी करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ था। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1885 में हुआ था, आपको पता ही है। और ये कहाँ पर हुआ था, तो यह हुए थे आपके मुंबई में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाइएगा कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। तो ये किए जाते हैं मिश्रित कृषि। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मिश्रित कृषि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, मोपिन। ऑप्शन डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब मोपिन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। बताइए भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, 18 है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब 18। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है।
तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो चुंबकीय सेल नहीं है। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 10th क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे दिए गए 11th क्वेश्चन है कि द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी, ये जो है मिल्खा सिंह की जो है ना ये प्रसिद्ध आत्मकथा है। क्योंकि रेस की बात की गई है तो पता है आपको मिल्खा सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दौड़ने में क्या है तो बहुत ज़्यादा फास्ट थे, इसलिए यहाँ पे मिल्खा सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनवाए गए थे। तो यह बनवाए गए थे चंदेल वंश के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा जो है किया जाता है। तो गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है, तो यह किए जाते हैं आपके भील के द्वारा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, भील द्वारा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था। तो दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था, तो चौथ कहा जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, चौथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था और वह डैश बजाने के लिए जाने जाते थे। यानी कि इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घरानों में हुआ था और वह जो है ना सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 डैश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 जो ये किससे संबंधित है, तो यह संबंधित हो जाएंगे आपके अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके केरल का। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे केरल का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इनका अर्थ है फिस्कल। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, फिस्कल। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किसने सलंतर काल के 2 मूल्य सिक्के चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलवाया था। तो यह चलवाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो वाकर कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, गोल्फ। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वच्छ रखने में सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी हो जाएगा, विटामिन ए। ऑप्शन ए जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन ग्रह नहीं है। तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जोबियन प्लैनेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का, तो बी हो जाएगा, बुध नहीं है। ठीक है, बुध नहीं है, याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली की साक्षरता दर कितनी हो जाएंगे। तो
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, 88.01% है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो यह किए गए थे आपके कोलकाता अधिवेशन 1917। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से जो है संबंधित हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी हो जाएगा, तमिलनाडु का। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है? तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को यहाँ पर जाने जाते हैं विंग्स ऑफ फायर के नाम से। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? तो यहाँ पे जो 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है यहाँ पे 2.4% है, यानी कि 2.4% है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है? तो मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः जो है पूरा पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? तो भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा जो है यह हो जाएंगे संतूर के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक। ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, संतूर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि पट दक्कल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा करवाया गया था? तो पट दक्कल में जैन मंदिर का निर्माण जो है ये करवाए गए थे राष्ट्रकूट द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो लखनऊ समझौते पर जो है यह हुए थे किसके बीच? तो यह हुए थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1960 यहाँ पे 1916 बोल सकते हैं, ठीक है, 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द जोया फैक्टर देश द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? तो द जोया फैक्टर देश द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुजा चौहान। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र देश द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र वाज रिटन बाई, यानी कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखे गए थे आपके चाणक्य के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो बायोलॉजी द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म IVF इज डैश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पेंच डैश से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है। तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल और ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है उत्तर में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर में। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था। तो किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था, तो यह किए हुए थे आपके औरंगजेब। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, औरंगजेब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी किसके लिए है। तो एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी जो है किसके लिए हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, जमाएं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, जमाएं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृगनलिनी साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, भरतनाट्यम है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं। तो भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत वर्ष में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्णपाती वन। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई डैश होती है। तो टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई जो है ये आपके 274 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके कहलाता है। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनाज का एक मोटे उदाहरण नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, गेहूं। गेहूं नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी है, 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो यहाँ पे जो 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 44। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे, जिसमें आप लोग कितना क्वेश्चन सही जवाब दे पाए हैं आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। दोस्तों यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग की तैयारी बेहतरीन हो पाएंगे। और आपको यहाँ पे अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इंपोर्टेड क्वेश्चन दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको डेली क्लास दिए जाते हैं। एक क्लास प्रीवियस ईयर होता है और एक क्लास होता है आपके यहाँ पे क्या, तो इंपोर्टेड क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होता है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग जरूर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 60% जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो भी अगर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उनका रिजल्ट जो है कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग डेली क्लास कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।